ओम नमः शिवाय भगवती वासुदेवाय गोविंदाय नारायणाय नमो नमः। आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में आर्यावर्त में दिग्विजय नामक का एक राजा था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। राजा प्रतिदिन बृहस्पति की पूजा करने के लिए मंदिर में जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजा बृहस्पति का व्रत रखता था। बृहस्पति की पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा सुनकर राजा एक ही समय भोजन करता था, लेकिन उसकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। राजा ने उसे अनेक बार समझाया था, लेकिन उसने अपना व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। रानी कभी किसी निर्धन को अन्न वस्त्र आदि का दान न स्वयं करती थी, न राजा को करने देती थी। एक बार जंगल के कुछ हिंसक जानवरों ने नगर में घुसकर निरीह लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा के लोगों ने जब राजा को दिग्विजय से जंगली जानवरों से उत्पात की शिकायत की तो वह स्वयं उनके शिकार के लिए गया। और इधर रानी महल में आनंद से झूला झूल रही थी। उस दिन बृहस्पति निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के द्वार पर पहुंचे और रानी से भिक्षा मांगी तो वो क्रोधा मिश्रित स्वर में बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते मैं परेशान हो गई हूँ। लोगों को दान देने के लिए मेरे पति बहुत है। वे हर समय भिक्षुकों को अन्न वस्त्र धन दान करते रहते हैं। उनके इस तरह दान देने से मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा है कि सारा धन समाप्त हो जाए, ताकि हम प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्त होकर चैन की सांस ले सके। रानी की बात सुनकर वसुदेव मन ही मन मुस्कुराते बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पतिवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व मत उठना। जब सूर्य की तेज धूप तुम्हारे बिस्तर पर पहुंच जाए तभी उठना। फिर सारे महल को गोबर से लीपकर सिर से पांव तक स्नान करना। लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत करवाए और राजा को भोजन में मांस मदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हें धन की मुसीबत से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षुक रूपी बृहस्पति को दूर चलकर अंतर ध्यान हो गए। रानी अपने पति की दान देने की आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने परेशानी से मुक्ति पाने के लिए भिक्षु की बताई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दी, यदि तुमने मेरे कथनानुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। व्यूस राजा को रानी की बात स्वीकार करनी ही पड़ी। 3 बृहस्पतिवार तक रानी ने सब कुछ भिक्षुक के बताए अनुसार ही किया, लेकिन चौथे बृहस्पतिवार को उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को ही सारा धन समाप्त हो गया था। राजा का अन्न भंडार खाली हो गया। दूसरों को अन्न वस्त्र दान करने वाला राजा अन्न के अभाव में भूखा मरने लगा। उस समय राजा ने अपने रानी से कहा, रानी, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते। लोग हमारा कितना अपमान करेंगे। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहीं कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसने जंगल में लकड़ी काट कर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू कर दिया। इधर रानी को कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। अच्छे दिनों को याद करके आंसू बहाती रहती। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर दासी से कहा, दासी, समीपी के नगर में मेरी बहन रहती है, बहुत धनवान है, तू उसके पास जाकर 5 सेर अनाज लिया। उस अनाज से कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी की बहन के पास पहुंची तो वह बृहस्पति की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर वहां बैठकर खाली हाथी महल में लौट आई। उसने रानी से आकर कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी अभिमानी है, अधिक धन होने के कारण किसी की बात ही नहीं सुनती। मेरी बात का तो कोई उत्तर ही नहीं दिया, बस पूजा पाठ ही करती रही। आखिर मुझे खाली हाथी लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जो बुरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं करता, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर पूजा पाठ के बाद रानी की बहन ने जब दासी को देखा तो वहां से विष्णु भगवान